कल दोपहर से आग लगी हुई है और बड़ी भयानक और भावी स्थिति है, भीषण आग लगी है। और दिल्ली में जो सरकार है विफल हो गई। एमसीडी में कहकर आए थे, छाती ठोकते हुए आए थे, दिल्ली भर में वो कूड़े का ढेर दिखाते हुए लाए थे कि हम दिसंबर 2023 तक ये लैंडफिल साफ करेंगे, क्लियर करेंगे और दिल्ली को राहत देंगे। परंतु भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चोरी चकारी में लिप्त हैं, आपस में खींचातानी में लिप्त हैं और दिल्ली की इनको परवाह नहीं। आज दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि वो जो वादा किया था कि हम दिसंबर 2023 तक ये लैंडफिल साफ करेंगे, वो वादे का क्या हुआ। आज केजरीवाल साहब तो जेल में, परंतु उनके जो बाकी साथी बाहर हैं, सौरभ भारद्वाज, अतिशी, ये वादा तो उनका भी था। ये वादा तो जो दिल्ली में इनकी एमसीडी में लोग हैं उनका भी था। शपथ खाई थी, वहाँ पर जाकर कस्में खाई थी कि हम दिसंबर 2023 तक इसको साफ करेंगे। परंतु जैसे हमेशा ही करते हैं, झूठे वादे करते हैं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कहते हैं, झूठ बोलकर चुनाव जीतते हैं और बाद में जब मुसीबत होती है तो भाग खड़े होते हैं। चिंता है। एक चोर अपने आप को शेर बता रहे हैं, एक चोर को शेर बता रहे हैं। एक भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है, उसको वे शेर बता रहे हैं। और उस शेर को क्या खाना परोसा जा रहा है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जेल इनके मतहत है, दिल्ली तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के मतहत है। जो केजरीवाल के जो लोग हैं या सरकार है, उनके मतहत है। अगर कैमरे लगे हैं तो इनके लगाए हुए हैं, वहाँ पर कैमरे हैं। और नज़र रखी जा रही तो इनके कारण से रखी जा रही है। और अगर बाहर का डॉक्टर नहीं देख पा रहा तो जून 2022 के अंदर इन्होंने कानून पास किया था कि जेल के अंदर कोई भी बीमार होगा तो एम्स या आरएमएल के ही डॉक्टर देखेंगे, सरकारी डॉक्टर देखेंगे, प्राइवेट डॉक्टर देखा। ये इन्हीं का कानून पास किया हुआ है। परंतु अब सुनीता केजरीवाल ये क्यों नहीं बता रही कि वह आम क्यों भेज रही है। अगर उनको इंसुलिन लगता था तो उनको आम क्यों भेजे जा रहे हैं, उनको आलू पूड़ी क्यों भेजी जा रही है, उनको नवरात्रों के दिन 11 तारीख को अंडे क्यों भेजे थे खाने के लिए, उनको जो चाय भेजी जाती है उसमें मीठा शक्कर ज़्यादा डालकर क्यों भेजा जा रहा है। इसका उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि घर का भोजन देने के लिए तो इन्होंने मांग की थी। इन्होंने कहा था कि घर का भोजन देना है। और ये पूरा एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसी ढंग से उसकी मेडिकल बेल कराने के लिए किया जा रहा था, केजरीवाल की मेडिकल बेल कराने के लिए किया जा रहा था कि मेडिकल बेल पे बाहर आकर ये चुनाव अभियान में जा सकेंगे। परंतु जब एक्सपोज हो गए हैं तो ये आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव अगर बिहार के अंदर अगर एक भी सीट जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। असल में क्या है कि उनका सूफड़ा साफ हो रहा है, बिल्कुल देख रहा है उनको हालत क्या है। जो अभी चुनाव हुए उसके अंदर भी जो 102 सीटों में चुनाव हुए उसके अंदर भी भाजपा बहुत अच्छी कर रही है और सुनिश्चित हम लोग 400 पार करेंगे। लोगों ने तय कर लिया कि उन्हें संविधान की गारंटी चाहिए। संविधान ये कहता है कि कोई आपके पैसे पे डाका डाले तो उसकी चिंता करनी चाहिए, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और उसी संविधान के अंतर्गत जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, उसी संविधान के अंतर्गत इनकी गिरफ्तारी हो रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दिक्कत यह है कि भ्रष्टाचार करेंगे, परिवारवाद को आगे बढ़ाएंगे और जब कार्रवाई होंगी तो इस प्रकार की बेफजूल से बयान देंगे। मैं विश्वास करता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा स्पष्ट कह चुके हैं कि भारत देश बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। और ये भी कह चुके हैं कि अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर भी आकर चाहें तो वो संविधान बदल नहीं सकते। अब वो संविधान पत्थर पर लकीर हो चुका है। परंतु क्योंकि इनको राजनीति करनी, जो अपने वादे किए थे सिद्धारमैया ने वो पूरे किए नहीं किए, इसकी बात करें। आज बेंगलोर जैसे शहर में, कर्नाटका का जो सबसे बढ़िया शहर है, देश का सबसे बढ़िया शहर है, हाईटेक शहर है, आज वहाँ पीने के पानी की किल्लत है। संजय सिंह जी को अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। हिमाचल गए, उत्तराखंड गए, यूपी गए, गोवा गए, वहाँ पर नोटा से कम वोट आए। गुजरात में लगभग सारी सीटों पे 3 सीटें छोड़कर बाकी सब सीटों पे जमानतें जब्त हुई। तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताए। आज हमारे काम के चलते हुए, हमने जो मोदी जी ने जो काम किए उसके चलते हुए हमको लगातार राज्यों के अंदर सरकार बनाने के लिए लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिला है। सर मन का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मनमोहन सिंह जी का बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर माइनॉरिटीज़ का, और माइनॉरिटीज़ भारत के अंदर मुस्लिम मानी जाती हैं। और यही नहीं, अब भी जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें बड़ी स्पष्टता से उन्होंने लिखा है कि हम आएंगे तो हम माइनॉरिटीज़ के राइट को सिक्योर करेंगे, हम पर्सनल लॉज को वापस लाएंगे। पर्सनल लॉज को वापस लाने का मतलब कि आप ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे, आप जो शरीयत वापस लाएंगे। आज देश बाबा साहब अम्बेडकर जी के हिसाब से नहीं चलेगा, शरीयत के लॉज के हिसाब से चलेगा। तो ये तो उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। सर